नमस्कार। सोचिए जरा, एक नया देश जन्म ले रहा है और वो भी इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक के बीच। उस उथल-पुथल में देश को बनाने वालों को एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना था। इस नए राष्ट्र यानी भारत का नागरिक कौन होगा? साल था 1947 जब बंटवारे ने भारत को दो देशों में बांट दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। ये सिर्फ नक्शे पे खींची गई लकीरें नहीं थीं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था जहां लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान सब कुछ खो दिया। तो इसी अफरा तफरी के बीच भारत की संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। भारत का नागरिक कौन है? और ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा सवाल था जो इस देश के भविष्य को, इसकी पहचान को हमेशा के लिए तय करने वाला था। तो फिर हमारे देश को बनाने वालों ने इस मुश्किल, इस कानूनी और इंसानी पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर और कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने खुद माना था कि नागरिकता से जुड़े अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करना ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। ये दिखाता है कि ये काम कितना ज्यादा पेचीदा था। तो इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने किया क्या? संविधान सभा ने एक कानूनी रास्ता, एक ढांचा तैयार करने का काम शुरू किया। देखिए, लगभग एक साल तक तो लोगों का आना जाना बिल्कुल बेरोक-टोक था, अनियंत्रित। इस हालात को काबू में लाने के लिए एक तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। यही वो तारीख थी जिसने अनुच्छेद 6 की नींव रखी और एक परमिट सिस्टम को लागू किया गया। अच्छा, तो ये परमिट सिस्टम था क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये आज के वीज़ा जैसा ही कुछ था। पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ऑफिशियल परमिट लेना पड़ता था। इस एक कदम ने उस बेकाबू हालात को एक नियंत्रित प्रक्रिया में बदल दिया। लेकिन ये हल इतनी आसानी से नहीं निकला। संविधान सभा के अंदर इस पर बहुत तीखी और जज्बाती बहस हुई। कुछ सदस्य, जैसे डॉक्टर P.S. देशमुख, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्हें डर था कि जो नियम बनाए जा रहे हैं वे बहुत ज्यादा नरम हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे भारतीय नागरिकता दुनिया में सबसे सस्ती हो जाएगी और देश के हितों को खतरा हो सकता है। इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने इंसाफ और निष्पक्षता के उसूलों का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ न्याय करने के अपने रास्ते से एक बाल बराबर भी इधर-उधर नहीं हटेगी। तो ये बहस ना दो अलग-अलग सोच के इर्द-गिर्द घूम रही थी। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्होंने अपनी वफादारी बदल दी है और उन्हें आसानी से वापस आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि कई लोग सिर्फ डर और घबराहट में भागे थे और एक सेक्युलर राष्ट्र को उनका स्वागत करना चाहिए। तो इस जबरदस्त बहस के बाद आखिरकार क्या तय हुआ? अंतिम ढांचा क्या बना? लगभग 3 दिनों तक चली इस जोशीली चर्चा के बाद आखिरकार डॉक्टर अम्बेडकर का तैयार किया हुआ ड्राफ्ट ही माना गया, जिसने पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम तय कर दिए। तो आखिरकार जो ढांचा बना उसने 19 जुलाई 1948 की तारीख के आधार पर नागरिकता के लिए 2 रास्ते तय किए। पहला रास्ता उन लोगों के लिए था जो इस तारीख से पहले आए थे। उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर अपने आप नागरिकता मिल जाती थी। और दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए था जो इस तारीख को या उसके बाद आए। उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। अब इस कानून के पीछे की नीयत को समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है जो डॉक्टर अम्बेडकर के इस बयान से साफ होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये समाधान तदर्थ है, यानी कुछ समय के लिए है। इसका मकसद नागरिकता पर कोई स्थायी पत्थर की लकीर वाला कानून बनाना नहीं था। तो निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 6 बंटवारे के उस भयानक संकट का एक प्रैक्टिकल हल था। इसे उस वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, ना कि नागरिकता पर कोई हमेशा के लिए बना दिया गया कानून। संविधान बनाने वालों ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। उन्होंने जानबूझकर नागरिकता पर स्थायी कानून बनाने की ताकत भविष्य की संसद को सौंप दी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो देश के विकास के साथ साथ बदल सके, जिसका मतलब था कि अनुच्छेद 6 के प्रावधानों को भविष्य में बदला भी जा सकता था।
तो आखिर में अनुच्छेद 6 की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक देश ये तय कर रहा हो कि कौन इसका नागरिक है, तो वो अपने बुनियादी उसूलों और उस वक्त की ज़रूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जो 1947 में जितना ज़रूरी था, उतना ही आज भी है।